Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Bhavna. Today we are going to study about the principles of pre and post operative care of infants and child. So pre-operative nursing management for children includes psychological preparation, psychological physical preparation, protective measures and pre-operative teaching. So in this, first point is psychological preparation. Nurse should develop trusting relationship with the child and the patient and assess the level of understanding and anxiety. नर्स को ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए चाइल्ड और पेशेंट के साथ में, ताकि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और एंजाइटी का जो डर है वो दूर रहे. Discuss about the type of surgery, explained information to the child and parents. चाइल्ड के रिगार्डिंग कोई भी सर्जरी या कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो चाइल्ड और पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए. एक्सप्लेन अबाउट द प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन विच कैन कॉज डिस्कम्फर्ट. उनके प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन उनको सजेस्ट करना चाहिए जो उनको डिस्कम्फर्टनेस भी दे सकती है, तो उसके लिए चाइल्ड और पेरेंट्स को उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए. डिस्कस अबाउट द एनेस्थेशिया ऑपरेटिव रूम सेटिंग्स. एनेस्थेशिया दिया जाएगा चाइल्ड को ऑपरेटिव रूम सेटिंग्स में ले जाके, तो वो सब नर्स को चाइल्ड के पेरेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए. एक्सप्लेन अबाउट नथिंग पर ओरल at least 4 to 6 hours prior to surgery. एक्सप्लेन करना चाहिए एनपीओ के बारे में. एटलीस्ट 4 to 6 hours सर्जरी के पहले दी जाती है. डेमोन्स्ट्रेट इक्विपमेंट्स टू बी यूज्ड. जो इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले होते सर्जरी के टाइम पे, वो हमको पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए. डिस्क्राइब द पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड डिस्कम्फर्ट में रिलीव्ड बाय मेडिकेशन. ऑपरेशन के बाद में जो पेन और थोड़ी सी डिस्कम्फर्टनेस होगी चाइल्ड को, और वो जो मेडिकेशन से रिलीव मिल जाएगा उससे, वो चीज़ भी हमको चाइल्ड के पेरेंट्स को बतानी चाहिए. एक्सप्लेन अबाउट द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड कफिंग एक्सरसाइज. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और कफिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए. डोंट रिमूव फेवरेट ट्यूब ऑफ द चाइल्ड. जो फेवरेट टॉयज़ होती है चाइल्ड की, टॉयज़, डोंट रिमूव फेवरेट टॉयज़ ऑफ द चाइल्ड. जो चाइल्ड के फेवरेट टॉयज़ होते हैं उसको चाइल्ड से दूर हमें नहीं करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज़ फिजिकल प्रिपरेशन. मॉनिटर टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट मॉनिटर करना चाहिए. बॉडी वेट चेक करना चाहिए. स्किन रैशेज है कि नहीं है बॉडी पे, वो चेकआउट करने चाहिए. गिव नथिंग बट माउथ फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड प्रायर टू सर्जरी. सेकेंड पॉइंट देखेंगे फिजिकल प्रिपरेशन. मॉनिटर टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रेट चेक करनी चाहिए. बॉडी वेट चेक करना चाहिए चाइल्ड का. स्किन रैशेज है कि नहीं है चाइल्ड पे, वो नर्स को चेकआउट करना चाहिए. गिव नथिंग बाय माउथ फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड प्रायर टू सर्जरी. सर्जरी के पहले बच्चा कुछ भी ना खाए, उस बात का ध्यान रखना चाहिए नर्स को. मेंटेन गुड हाइड्रेशन इफ़ नीडेड, मतलब वाटर लेवल उनका प्रॉपर रखना चाहिए चाइल्ड का नर्स को. रिमूव नेल पॉलिश एंड मेकअप. अगर चाइल्ड के नेल पॉलिश या कुछ मेकअप लगा हुआ है तो वो भी हम नर्स को रिमूव करना चाहिए. प्रोवाइड ऑल ओटी ड्रेसेस एंड गाउन्स. ओटी ड्रेसेस और गाउन्स प्रोवाइड करना चाहिए चाइल्ड को सर्जरी के ड्यूरिंग. थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्टिव मेज़र. क्या चीज़ें हमको प्रोटेक्ट करनी है. ऑब्टेन अ इन्फॉर्म्ड रिटर्न कंसेंट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन एज लीगल प्रोटेक्शन. एक रिटर्न कॉन्सेप्ट रखना चाहिए
सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए कि कभी भी फ्यूचर में अगर कोई कुछ डिटेल्स मांगने आए तो हमारे पास एक रिटन कंसेंट लिखा हुआ होना चाहिए। चेक लेबोरेटरी एंड रिपोर्ट्स और लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो चेकआउट करने चाहिए नर्स को। मेक श्योर आइडेंटिफिकेशन बॉन्ड फॉर चाइल्ड सिक्योरली टू प्रिवेंट फॉल्टी आइडेंटिफिकेशन। उसका आइडेंटिफिकेशन चाइल्ड का है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट ना हो सके। मेक श्योर चाइल्ड इज सेंट टू विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। चाइल्ड सर्जरी के ड्यूरिंग उसके पूरी रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए उसके ऑपरेशन थिएटर में। We'll see about the principle of post-operative care of infants children. ये जो था ये प्री ऑपरेटिव केयर थे, उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट था साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, सेकेंड वॉज द फिजिकल प्रिपरेशन एंड थर्ड वॉज द प्रोटेक्टिव मेजर. And now we will study about the principle of post-operative care and infants of children. It includes the physical and psychological needs of the child. So the first point is immediate post-operative care. Post-operative care में immediately हमको मतलब as a nurse क्या क्या करना चाहिए? Receive the child with detailed information about the operation performed. Child को उस ऑपरेशन से रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। चेक वाइटल साइंस, चाइल्ड के वाइटल साइंस चेक करने चाहिए नर्स को। मॉनिटर आईवी इन्फ्यूजन फ्लो रेट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड रिकॉर्ड, मेंटेन वार्म एंड क्लीननेस, सक्शन एनी सिक्रेशन ऑफ प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट आता है केयर आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया से रिकवरी करने के बाद में एज अ नर्स क्या क्या थिंग्स हमको ध्यान में रखनी चाहिए। चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, चाइल्ड की जो पोजीशन होती है वो जल्दी से चेंज करनी चाहिए ताकि उसको कोई डिस्कम्फर्टनेस ना हो। प्रोवाइड डाइट एज प्रिस्क्राइब, एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाइट देनी चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट पीरियड्स एंड स्लीप, उसको प्रॉपर रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एज अ नर्स चाइल्ड को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है उसको या नहीं है, ऐसे बातचीत करनी चाहिए। टीच द पेरेंट्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ केयर एट होम, रेस्ट, डाइट, मेडिकेशन एंड फॉलो अप। प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन इफ नीडेड। नर्स को पेरेंट्स को बताना चाहिए उसके घर पे कैसे केयर करनी है, रेस्ट कितना देना है, उसको कौन सा खाना देना है, मेडिकेशन देना है, वो सब एज अ नर्स उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए। एंड प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन इफ़ नीडेड, अगर पेरेंट्स को याद ना रहे तो लिख के भी हम उन्हें बता सकते हैं कि लिख के भी दे सकते हैं कि जैसा लिखा गया है उस हिसाब से आप चाइल्ड को ट्रीट करिएगा घर ले जाके। सो दिस वॉज द principles of pre and post operative care of infants and child. So guys, I hope you understood well. You understood this topic, and please subscribe and like my YouTube video and press the bell icon for more updates regarding these handwritten notes. Thank you for watching.